अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो बेटे आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के मतलब है। जैसे कि आप जानते हैं सॉल्ट्स जो है वो कैट आयंस और एन आयंस के मिलने से बनते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, हम सॉल्ट्स की टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। लेकिन बेटा इस लेक्चर को पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ सॉल्ट्स की टाइप्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ सॉल्ट्स की टाइप्स जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। तो बेटा सॉल्ट्स की अगर आप टाइप्स देखें तो बेटा सॉल्ट्स की 6 टाइप्स हैं। एक है नॉर्मल सॉल्ट्स, एक है एसिडिक सॉल्ट्स, एक है बेसिक सॉल्ट्स, एक है डबल सॉल्ट्स, एक है मिक्स सॉल्ट्स और एक है कॉम्प्लेक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मल सॉल्ट्स को, एसिडिक सॉल्ट्स को और बेसिक सॉल्ट्स को, 3 टाइप्स को इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और 3 टाइप्स को इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेटा अब सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या है, नॉर्मल सॉल्ट्स। बेटा नॉर्मल सॉल्ट्स को हम न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कहते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स को न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, देखिए दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H ions of an acid by positive metal ions, मेटल के पॉजिटिव आयंस और अमोनियम आयंस। जब भी आप इन सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि जब आप एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन होता है किसी भी बेस का, तो अब देखिएगा, अब ये देखें, ये पॉजिटिव आयन है, ये आपके पास क्या है, मेटल के पॉजिटिव आयन। मेटल के पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इन H आयंस को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसको निकाल देंगे। जब इसको निकाल देंगे तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना देंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन ये जो निकलेगा H आयन, ये OH आयन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो क्या किया बेटा, इस मेटल के पॉजिटिव आयन ने एसिड्स के अंदर मौजूद इस H आयंस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद ये H आयंस क्या हो गए, OH के साथ मिलकर क्या बना दिया, वाटर। आपके पास ये जो सॉल्ट बना इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या बेटा, एक नॉर्मल सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। फिर सुन ले, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। इसी तरह देखिएगा, ये आपके पास जिंक है, जिंक आयन ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ये तदाद इसमें से H आयन को रिप्लेस किया, ये H आयन O के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। लेकिन ये जिंक H को रिप्लेस करके इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और साथ क्या बनेगा, वाटर बन देगा। इसी तरह ये आपके पास क्या है, अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन जो है वो क्या करेंगे, इस H आयन को जो एसिड के अंदर मौजूद है, इस H आयन को रिप्लेस कर देंगे, निकाल देंगे। ये H आयन इस OH आयन के साथ मिलेगा और मिलकर क्या बना देगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा आपके पास, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। फिर दोबारा गौर से सुन ले बेटे, जब निट्रिक एसिड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बनता है और साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। तो बेटा ये आपके पास ये जो सॉल्ट्स हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं विच आर न्यूट्रल, विच आर नॉर्मल सॉल्ट्स। ये कैसे बनते हैं, ये सॉल्ट्स जो हैं जब मेटल के आयंस जो बेस के अंदर मौजूद होते हैं, ये मेटल्स के आयंस या अमोनियम आयन किसी एसिड के साथ मिलते हैं तो एसिड्स में मौजूद H आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिप्लेस करके खुद उसकी जगह आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स बनाते हैं। अब इसके बाद दूसरी टाइप्स आ जाती है एसिडिक सॉल्ट्स। चल अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कि जब इनको आप पानी में डालें और उस पानी के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालें तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। जब कोई चीज ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी नेचर क्या होती है, वो एसिडिक होती है। तो एसिडिक सॉल्ट्स की तब बनते क्या है, बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H आयंस। ये H आयंस को कंप्लीटली निकाल दिया, यहां तो देखिए ना, इस पॉजिटिव आयन ने इस H आयंस को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। आप देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और ये आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये आपके पास ये बेटा आपके पास KOH है। अब क्या हुआ, इस पोटेशियम आयन ने इस H आयन को रिप्लेस कर दिया जबकि इसको रिप्लेस नहीं किया।
यानी पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। पार्शियल का मतलब है जुज़वी तौर पे, नामुकम्मल तौर पर, ठीक है। तमाम के तमाम H आयंस रिप्लेस नहीं हुए। तो जब इसने इसको रिप्लेस किया तो क्या बना, पोटासियम बाइसल्फेट बना, और ये OH, ये जो रिप्लेस हुआ H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। देखा आपने कि जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके साथ आपने, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके पास क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब इसमें से सिर्फ एक H आयन को रिप्लेस किया। वो जो एक H आयन है, वो एक H आयन इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर, और ये खुद इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, पोटासियम बाइसल्फेट बन जाएगा। और जब इस पोटासियम बाइसल्फेट का दोबारा फिर KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो K है, ये वाला H आयन इसको रिप्लेस करेगा, ये H और ये OH, ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा, ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, और क्या होगा, ये वाला K इसको रिप्लेस करेगा, एक K और एक K क्या हो गया, K2 बन गया, और साथ में बन जाएगा आपके पास पोटासियम सल्फेट बन जाएगा। अब आपके पास क्या हुआ, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये वाला एसिडिक है, जबकि ये क्या होगा, ये एसिडिक सॉल्ट का जब आप दोबारा रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ तो ये किसमें तब्दील हो जाता है, नॉर्मल सॉल्ट्स में तब्दील हो जाता है। बेटा किताब में एक से ज्यादा एग्जांपल्स है, मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। एक एग्जांपल आपको समझ आ गई तो बाकी एग्जांपल इंशाल्लाह आपको अपने आप समझ आ जाएगी। तो बेटा ये बात समझ आ गई बेटा आपके पास। अब इसके बाद आ जाता है बेसिक सॉल्ट। जैसे नाम से जाहिर है, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जो रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। अगर आप बेसिक सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के अंदर क्या डालें, रेड लिटमस पेपर डालें तो वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, जो कि बताता है कि ये बेसिक सॉल्ट्स है। अच्छा, बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। लेकिन इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है मैनी। अब देखिए आपके पास एल्युमिनियम है, आप इसके अंदर कितने हाइड्रोक्साइड है, 3। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 पाए जा रहे हैं, 2 से ज्यादा, इसीलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। अब देखें जब आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की आप न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, जब आप देखें ये आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसमें कितने हैं बेटा, 3। अब ये देखें, अब ये एक H इसमें से एक OH को रिप्लेस करेगा, सारे के सारे OH रिप्लेस नहीं हो रहे। अब आपके पास 3 है, 3 में से एक H, ठीक है, एक OH को रिप्लेस करेगा, H और OH मिलकर क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देंगे। अब 3 में से एक रिप्लेस हो गया, बाकी कितने रह गए, 2। लेकिन ये जो क्लोरीन होगा वो इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा। तो जब आप एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड का दोबारा फिर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाला H, इसमें से एक और OH को, 2 है, 2 में से एक और H क्या हो गया बेटा, एक और H रिप्लेस हो गया, तो क्या बन जाएगा, H और OH मिलकर क्या बना देंगे बेटा, वाटर। अब 2 में से एक रिप्लाई, बाकी एक रह गया, ये आपके पास एल्युमिनियम आ गया, एक ये आ गया, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। देखिए ये क्या था, एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाए। तो ये आपके पास अभी भी इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है। अब इसका एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड का अगर आप दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये H, इसमें से जो एक और H रह गया, ये H और ये OH, ठीक है, मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये सारे के सारे OH खत्म हो गए, एक ये आ गया, Cl2 और Cl एक हो गया, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। तो आपने क्या देखा बेटा कि जब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, ऐसी बेस जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं उसे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहते हैं। जब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, न्यूट्रलाइज होता है। यानी एकदम सारे के सारा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, इसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। पहले बेटा एक हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो रहा है,
तो ये बनता है आपके पास, लेकिन ये भी क्या है, बेसिक सॉल्ट है। फिर उसके बाद दोबारा फिर HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, अब दो में से क्या होगा, एक और न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक एक OH एक एक HF के साथ क्या होगा, रिप्लेस होकर न्यूट्रलाइज होता रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता बेसिक सॉल्ट्स क्या हैं वो एक नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा मैंने बुक के अंदर से आपको एक एग्जांपल समझाई, एक ही बहुत है बेटा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बेटा इसको आपने रिएक्शंस को लिखकर याद करना है, होप्स हो कि आप इसको अच्छी तरह याद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।